सिर्फ कर्तव्य और अधिकारों को समझने से ही सुखी हो जाएगा वैवाहिक जीवन। श्री राम सीता ने अपने कर्तव्य और अधिकारों को ठीक से समझा, इसीलिए कम समय में ही उन्हें मिला ज़्यादा सुख। रामायण के अनुसार हर पति पत्नी को अपने रिश्ते से जुड़ी कुछ खास जिम्मेदारियां और अधिकार पता होने चाहिए। रामायण के बारे में जानने के बाद कई लोगों को लगता है कि श्री राम और सीता का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं था, उनके जीवन में सुख नहीं था। लेकिन यह बात गलत है। श्री राम और सीता को भौतिक सुखों की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने तो बस अपने कर्तव्य और अधिकारों को ठीक से समझा, जिससे थोड़े समय में ही वैवाहिक जीवन का सुख बहुत ज़्यादा मिला। श्री राम और सीता का रिश्ते को देखकर हमें भी कुछ बातें सीखनी चाहिए। रामायण के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए। रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद भगवान श्री राम ने सफल वैवाहिक जीवन की नींव रखी। सीता को भगवान राम ने विवाह के बाद उपहार के स्वरूप में वचन दिया कि जिस तरह से दूसरे राजा कई रानियां रखते हैं, कई विवाह करते हैं, वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमेशा सीता के प्रति ही निष्ठा रखेंगे। रामायण कहती है कि पत्नी से ही सारी अपेक्षाएं करना और पति को सारी मर्यादाओं और नियम कायदों से छूट देना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। पति पत्नी का संबंध तभी सार्थक है जबकि उनके बीच प्रेम हमेशा रहे। तभी तो पति पत्नी को दो शरीर एक प्राण कहा जाता है। इससे दोनों की अपूर्णता जब पूर्णता में बदल जाती है तो आध्यात्म के रास्ते पर बढ़ना और आसान हो जाता है। रामायण में बताया है कि स्त्री में ऐसे कई अच्छे गुण होते हैं जो पुरुष को अपना लेना चाहिए। प्रेम, सेवा, उदारता, समर्पण और क्षमा की भावना स्त्रियों के ऐसे गुण हैं जो उन्हें देवी के जितना सम्मान और गौरव प्रदान करते हैं। रामायण में जिस प्रकार पति व्रत की बात हर कहीं की जाती है, उसी प्रकार पत्नी व्रत भी उतना ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। जबकि गहराई से सोचें तो यही बात जाहिर होती है कि पत्नी के लिए पति व्रत का पालन करना जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है पति का पत्नी व्रत को निभाना। दोनों का महत्व समान है। कर्तव्य और अधिकारों के नज़रिए से भी दोनों से एक समान ही है। रामायण के अनुसार जो नियम और कायदे कानून पत्नी पर लागू होते हैं, वही पति पर भी लागू होते हैं। ईमानदारी और निष्पक्ष होकर यदि सोचें तो यही साबित होता है कि स्त्री पुरुष की बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण और सम्मान की हकदार है। 3 किस्से जिनसे समझ सकते हैं पति पत्नी के बीच कैसा होना चाहिए रिश्ता। आज अधिकांश लोगों के वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल की कमी आ गई है। इस कारण पति और पत्नी मानसिक तनाव और परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन बोझ लगने लगता है और निराशा हावी हो जाती है। इन परिस्थितियों से बचने के लिए पति और पत्नी दोनों को यहाँ बताई जा रही हैं 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। बुरे समय में ना छोड़ें एक दूसरे का साथ। पति पत्नी को समझनी चाहिए एक दूसरे के मन की बात। गलत काम करने से रोकना चाहिए। रामायण में जब कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदानों में भरत के लिए राज्याभिषेक और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और दशरथ को यह दोनों बातें माननी पड़ी थीं, तब श्री राम वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय लक्ष्मण के साथ ही सीता भी श्री राम के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गईं। सीता सुकोमल राजकुमारी थीं, इस कारण सभी ने उन्हें वनवास पर न जाने के लिए रोकना चाहा था। वन में नंगे पैर चलना, खुले वातावरण में रहना सीता के लिए संभव नहीं था।
फिर भी सीता ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए श्री राम के दुख में भी साथ देने के लिए वनवास पर गईं। उस काल में श्री राम और सीता ने कई दुखों का सामना साथ साथ किया। आज भी पति पत्नी के रिश्ते में यह बात होनी जरूरी है। सुख के दिनों में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन दुख के दिनों में पति पत्नी के सच्चे प्रेम और समर्पण की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में सफल होने के बाद वैवाहिक जीवन सुखद और आनंद से भरपूर हो जाता है। वनवास पर जाते समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ ही निषाद राज को केवट ने अपनी नाव से गंगा नदी पार करवाई थी। जब केवट ने उन्हें गंगा नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया, तब श्री राम ने उसे भेंट स्वरूप कुछ देना चाहते थे। श्री राम के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं था। श्री राम के कहे बिना ही सीता ने उनके मन स्थिति को समझकर अपनी अंगूठी उतारकर केवट को भेंट करने के लिए आगे बढ़ा दी। इस प्रसंग से समझा जा सकता है कि पति पत्नी के बीच ऐसा तालमेल होना चाहिए कि बिना कुछ कहे ही वे एक दूसरे की इच्छा को समझ सकें। जो दंपति यह बात ध्यान रखते हैं, उनके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न आएं, उनका वैवाहिक जीवन सुखद ही रहता है। जब श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी समझ गई थी कि लंकापति रावण की पराजय तय है। इस कारण मंदोदरी ने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वे श्री राम से युद्ध ना करें, सीता को लौटा दें। श्री राम स्वयं भगवान का अवतार हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण को समझाने का प्रयास किया कि श्री राम से युद्ध करने पर कल्याण नहीं होगा, लेकिन रावण नहीं माना। श्री राम के साथ युद्ध किया और अपने सभी पुत्रों और भाई कुंभकर्ण के साथ ही स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति पत्नी के जीवन में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे को गलत काम करने से रोकना चाहिए। गलत काम का बुरा नतीजा ही आता है। सही गलत को समझते हुए एक दूसरे को सही सलाह देनी चाहिए। साथ ही दोनों को एक दूसरे की सही सलाह माननी भी चाहिए। पति पत्नी ही एक दूसरे के श्रेष्ठ सलाहकार होते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी प्रकार की यदि आप भविष्य में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।